दोस्तों आज हम बात करेंगे वेट एसेंशियल मेडिसिन्स के बारे में। ये रेंज जो है कंपनी ने लॉन्च करी है, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि हर वेटनेरियंस के पास होनी ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन नए ज्वाइनीज़ के लिए जो कि अभी नए हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स से परिचित नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास बताने का टाइम नहीं होता है क्योंकि वो नए काउंटर्स पे पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स को उनको सारा कुछ बताना होता है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो भी सॉल्ट्स हैं, वो वेटनेरियंस ऑलरेडी जानते हैं उनका क्या यूज़ है, कहाँ कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि ये एक साइंटिफिक लिटरेचर है तो इसमें प्रोडक्ट्स के कुछ रेयरेस्ट यूज़ भी डाले गए हैं जो कि अगर कोई वेटनेरियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो उन रेयर कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। पर आज ये एक बहुत ही नॉर्मल और जनरल मैं आपको रीडिंग दे रहा हूँ जिसमें कि आप एक वेटनेरियन को मोटा हर प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बताने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप बात करेंगे हर किसी को याद रखना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उतने चीज़ों को अभी बताएंगे वेटनेरियन को जितना अभी हमारे लिए ठीक है बताना। हम बता भी सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं। जनरली इन सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में वेटनेरियंस को ऑलरेडी पता है, वो यूज़ कर रहे हैं, पर ज़्यादातर वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। वेटनरी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स शायद पहली बार आए हैं। तो जैसे कि पहला प्रोडक्ट है वेटोसेरा। वेटोसेरा इज़ अ पैलेटेबल टैबलेट्स। पैलेटेबल का मतलब होता है वो टैबलेट्स जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत इजीली एक्सेप्टेड है। ये सारे वेम रेंज के जो प्रोडक्ट हैं जो अभी अवेलेबल हैं, ये चिकन फ्लेवर में अवेलेबल हैं। इनका जो यूएसपी है वो ये है कि ये चिकन फ्लेवर में अवेलेबल है तो इनकी पैलेटेबिलिटी बड़ी हाई है। पेशेंट्स जो है इनको बड़े आराम से ले लेते हैं क्योंकि ये बीमारी में ही दिए जाते हैं और पेट्स वैसे ही मेडिसिन को आराम से नहीं लेते। तो इनमें बहुत ही अच्छा इंपोर्टेड हाई ग्रेड का चिकन फ्लेवर यूज़ किया गया ताकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हाई हो। तो इन प्रोडक्ट्स का जो यूएसपी है और प्रोडक्ट से अलग है वो ये है कि इनके अंदर चिकन फ्लेवर डाला गया है। नाउ फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ वेटोसेरा। दीज आर पैलेटेबल टैबलेट्स। 10 mg एंड 40 mg में इनकी प्रेजेंटेशन है। 10 mg जो इक्विवेलेंट होता है इसके अंदर सेरेटोपेप्टिडेट बोलते हैं, वैसे अदरवाइज सेरेशोपेप्टिडेट बोला जाता है। सेरेटोपेप्टिडेज इसके अंदर जो एंजाइम है ये 10 mg इक्विवेलेंट टू 30 IU है और 40 mg जो है वो इक्विवेलेंट टू 1,20,000 IU टैबलेट्स हैं। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, ये सिल्क वर्म की गट के अंदर पाया जाता है। सिल्क वर्म जो जिसे बोला जाता है रेशम का कीड़ा, ये उसकी गट के अंदर पाया जाता है और इसके बहुत सारे यूसेज हैं। तो ये फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो जापान में हुआ था और सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है उसमें वो जापान के अंदर हुई है। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ किया जाने लगा अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक मतलब फाइब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जो होता है पेन को, स्वेलिंग को, पस को, फाइब्रोसिस को, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जापान में इसको ह्यूमंस में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है और फिर कुछ स्टडीज़ की गई, कुछ रिसर्च की गई और फिर इनको एनिमल्स पे भी यूज़ करके देखा गया। क्योंकि एक नेचुरली ऑकरिंग एंजाइम है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं किसी भी तरीके के, पर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, एंटी इन्फ्लामेटरी फाइब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है। इन्फ्लामेशन के केसेस में, पेन में दिया जा सकता है, म्यूकस में दिया जा सकता है, टिश्यू फाइब्रोसिस में दे सकते हैं इसको, स्वेलिंग में दे सकते हैं, एब्सेस चोट बन जाती है, पस बन जाता है, वहाँ दे सकते हैं। साइनस और रेस्पिरेटरी म्यूकस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जहाँ पे शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसको इन कॉम्बिनेशन विद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जा सकता है या स्टेरॉइड्स के साथ दिया जा सकता है और बाद में जब पेन ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, हल्का पेन रह जाता है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, रिजल्ट्स को मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जब पेन कम हो जाता है तो उसका क्योंकि स्टेरॉइड्स और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, लिवर किडनी पे असर आ जाता है, तो वहाँ पे फिर ये जो बाकी के जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए और क्योर करने के लिए वेटोसेरा बहुत अच्छा काम करता है। ये पस जो बन जाता है कई बार सर्जरी के बाद जो किसी भी तरीके से किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा होता है, तो ये इन कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। वेट कफ में बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे कि म्यूकस बन रहा होता है। कुछ नॉन हीलिंग वुंड्स होती हैं जो कि ठीक ही नहीं हो रही होती हैं, किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट को देने से ठीक नहीं हो रही हैं, वहाँ पर अगर ये इन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। मेमोरी ट्यूमर्स में मैंने देखा है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।
मेमोरी ट्यूमर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, वहाँ पे ये दिया जा सकता है। इसके अलावा हॉट स्पॉट्स होते हैं। हॉट स्पॉट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेट्स में अचानक कुछ ऐसे एक्जिमेटस वुंड्स आ जाती हैं, चाहे वो लीक करने की वजह से आए या किसी और रीज़न से आए, तो वहाँ पे भी अगर ये एंटीबायोटिक्स वगैरह के साथ दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है रिकवरी में। इसका जो डोज रेट है वो 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट है ओरली, और इसको अगर डोज ज़्यादा हो रहा है तो दिन में 2 बार डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। आप इसको यूज़ करके देखें डॉक्टर, और आपको इसके रिजल्ट्स वाकई में बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।